कच्चे धागों का ये रिश्ता। याद है हमें हमारा वो बचपन, वो लड़ना, वो झगड़ना और वो मना लेना। यही होता है भाई बहन का प्यार, और इसी प्यार को बढ़ाने आ रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। और देश में रक्षाबंधन की त्योहार की तैयारियां जोरों से चल रही है। बाजार राखियों व गिफ्ट से सज चुके हैं। हर तरफ चहल पहल और चमक दमक है। बाजार में रंग बिरंगी राखियां आपका मन मोह लेगी। बता दें कि मौजूदा वक्त में लोग आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब बाजार में भारत में बनी राखियां ही दिखाई दे रही है। कहते हैं कि अगर दिल से किसी चीज़ को करने की इच्छा हो तो हर नामुमकिन चीज़ भी मुमकिन में बदल जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपने गोबर से बने दिए के बारे में सुना होगा और गोबर से बने चप्पलों के बारे में भी सुना होगा, और यही नहीं, गोबर से बने पेंटिंग के बारे में भी सुना होगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही असंभव था, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने उसको संभव कर दिखाया है। जी हाँ, बिल्कुल। अब जो है गोबर से राखी बनाने का काम जो है बड़े जोरों शोरों से किया जा रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की महिलाएं रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर राखियां बना रही है। खास बात यह है कि यह महिलाएं गाय के गोबर का प्रयोग कर राखियां बना रही है। इनकी राखियों के लिए देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी ऑर्डर आते हैं। जब हमको इस बात का पता चला कि गोबर से राखियां बनाई जा रही है, भाई बहन का जो पवित्र रिश्ता है राखी, जिसको मनाने के लिए और जिसको बेहद खास बनाने के लिए इस बार रक्षाबंधन के पर्व पर किसी मटेरियल की नहीं, किसी प्लास्टिक की राखी नहीं, किसी पेड़ पौधे की नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ गोबर की राखी बनाने का काम जो है हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाएं द्वारा किया जा रहा है। तो यही जानने के लिए जब हमें पता चला तो हम पहुंचे राजधानी रायपुर के कल्पतरू सेंटर में, जहां पर हमने देखा कि किस तरीके से महिलाएं जो है सुंदर सुंदर राखी गोबर से तैयार कर रही है। तो हमारे बीच समूह की एक महिला मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार ये कैसे संभव हो पाया कि गोबर से राखी। तो आंटी, पहले आप बताइए कि क्या क्या राखी आप लोग बनाए हो अब तक? अभी तक तो सारे राखी बीज से बने हैं, और जो गोबर के राखी बनाए हैं हमन हर, और बांस के बनाए हैं राखी। एक राखी बनाने में वही 1-2 मिनट लगते, 2 मिनट तक। ये में धान है, गेहूँ, चावल, और ये मन है सब अलग अलग प्रकार के बीज है। खीरा, रीख, तोरई है, और मखना बीज है, गेहूँ है, चने उन्हें दाल के है। ये सब अलग अलग, मतलब जितना भी बीज है ना, सबके राखी बने हैं। तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि लगभग 3 साल से ये महिलाएं जो है अपनी सेवा यहाँ पे दे रही हैं, और गोबर की राखी बनाने का काम जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से किया जा रहा है। भारत को इनोवेशन का देश माना जाता है। रायपुर की महिलाएं आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के साथ ही गाय के गोबर से राखियां बना रही है, जिससे जिले की महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। गोबर से निर्मित यह राखियां पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, यानी इनमें किसी भी तरह के रसायन का प्रयोग नहीं किया गया है। पानी के संपर्क में आने के बाद यह राखियां पूरी तरह से घुल जाती है। इसमें गोबर के मोती बनाकर मौली के धागों में पिरोए जाते हैं। महिलाओं ने बताया कि मौली का धागा कलाई में बांधने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो वही गोलियों में तुलसी, अश्वगंधा, कालमेघ समेत अन्य बीज डाले जा रहे हैं, ताकि राखी को उपयोग में लाने के बाद इसे गमले व मिट्टी में डाला जा सके, जिससे प्रदूषण भी कम होगा। करेंगे कि ये कैसे संभव हो पाया है कि गोबर से राखी। तो सर, गोबर से राखी बनाना कोई छोटी बात नहीं है। गोबर से बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं, लेकिन ये राखी बनाना कैसे संभव हो पाया है? पर्यावरण को मद्देनज़र रख के, अब क्योंकि प्लास्टिक्स के इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी 1 जुलाई से प्लास्टिक भी बैन हो गया है, तो हमारा कोशिश यही रहा है कि क्यों ना गोबर का इस्तेमाल करके राखी बना से, बीज का इस्तेमाल करके राखी बनाए, बाँस का इस्तेमाल करके राखी बनाए। तो मुख्यतः ये थे कि पर्यावरण को हम लोग ध्यान रखें। दूसरा, जो महिला आजीविका है, जो महिलाएं जो अपने हाथों से बनाती है, क्योंकि आज के डेट में हैंड वर्क बहुत ज़्यादा चल रहा है, जो भी है हैंडमेड चीज़ों की ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, तो उस मद्देनज़र रख के हमने सोचा कि गोबर की राखियाँ क्यों ना बनाएं। तो कितना समय लग जाता है आप लोगों को ये राखियाँ तैयार करने में?
एक दीदी लगभग एक दिन में कम से कम 50 से 60 राखियाँ आराम से बना लेती है। और क्योंकि हमारा मार्केट में डिमांड रहता है राखी होने से पहले, तो हम लोग पूरा राखी बेच देते हैं। यहाँ की जो महिलाएं हैं वो आपको कितना सपोर्ट करती है इस काम को कम्प्लीटली पूरा करने में? महिलाओं तो बहुत, क्योंकि टारगेट बेसिस पे हम काम करते हैं यहाँ पे, चाहे दीदी हो चाहे सब लोग हो। जितना टारगेट रहता है, जितना ऑर्डर रहता है, ऑर्डर के बेसिस पे हमको ऑर्डर एंड डिमांड वाला जो रहता है कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट में काम करती हैं। सारी दीदियाँ बखूबी मतलब हिस्सेदार हैं इस चीज़ में। जो भी जितनी भी दीदियाँ यहाँ काम करती हैं सब बखूबी अपने काम को अंजाम देती हैं। बेशक राखियाँ जो है आप लोग यहाँ पे इतनी सारी राखियाँ बना रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि ये राखियाँ आप लोग बाहर भी भेजते होंगे, विदेशों में भी आपकी राखियों के डिमांड्स होंगे, तो किस हद तक विदेशों में इसकी मांग है? ज़रूर, ये बीज की राखियाँ, गोबर की राखियाँ तो 100% हमारी बाहर भी जाती है, इंडिया के बाहर भी जाती है। खास तौर पे अगर इंडिया की बात करें तो हमारे जो ऑनलाइन मार्केट्स हैं, ऑनलाइन मार्केट बहुत सारे जो ऐसे हैं जो ऑनलाइन पे इसको सेल करते हैं, वो हमसे डिमांड करते हैं और वो विदेश पे यहाँ पे सप्लाई करते हैं। हम जैसे कि दिल्ली हो, मुंबई हो, ऐसे महानगर जो है इंडिया में, ये सारी जगह पे हमारी राखियों की खूब पसंद है और ये चर्चा में भी है। मैंने देखा आप लोगों ने बीज की राखियाँ भी तैयार की है, तो बीज की राखी आप लोग क्या सोचकर तैयार किया है? गोबर की राखी तो समझ आती है, मगर बीज की राखी? बीज की राखियों का मेन यही है कि क्योंकि अभी राखी हमेशा ऐसा है कि सावन में आता है, ठीक है, बरसात में आता है, और अगर राखी जैसे कि हम डिस्पोज करते हैं कहीं भी, अगर राखी कोई भी छोड़ता है या गिर भी जाता है बीज कहीं पे भी टुकड़े के तौर पे, वो एक निश्चित तौर पे एक पौधे का रूप लेगा। और जितने भी मतलब अलग अलग प्रकार के बीज हैं आप देख सकते हैं, जैसे करेला है, सेमी है, कद्दू है, लौकी है, ऐसे अनेक प्रकार के बीज हम राखियाँ बनाते हैं ताकि कोशिश रहे कि पर्यावरण को भी एक सपोर्ट मिले और वो बीज के एक पौधे के रूप में कल के दिन पेड़ भी बने तो बहुत अच्छा लगेगा। और अभी आपके पास में बीज की राखियाँ है, गोबर से बनी राखियाँ हैं, तो उसके जो रेट्स है वो मैं जानना चाहूँगी। रेट्स हमारे पास 30 से लेके 150 रुपये तक का हमारे पास राखियों की अवेलेबिलिटी है। भैया भाभी राखियाँ हैं जो हमारे सबसे कॉस्टली राखियाँ हैं। इस बार हमने मसाला की राखी भी स्टार्ट किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मसाले की राखी में आपको सूखा मतलब खड़ा धनिया, काली मिर्च और जीरा, ये वो सब जो एक भाई बहन का जो मिश्रण जो रिश्ता होता है, नोक जो खट्टा मीठा, ये सारी चीज़ें रहते हैं, वो सारे को मद्देनज़र रख के हमने एक मसाले की भी राखियाँ बनाई हैं। पर राखी जो है वो कितने का है? पर राखी 30 रुपये की राखियाँ हैं, 50 रुपये की राखियाँ हैं, 100 की भी राखियाँ हैं और 150 की भी राखियाँ हैं। ऐसे 4-5 वैरायटी के हमारे पास राखियाँ हैं। एक राखी मैंने ऐसी भी देखी कि जो कुमड़े की राखी है, आप लोगों कुमड़े के बीज की राखी, बेसिकली हम उसको फेंक दिया करते हैं, लेकिन आप लोगों ने ये आइडिया लगाया और उससे भी राखी तैयार कर दी है, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए देखिए, आमतौर पे जो भी घर होता है वहाँ पे बगीचा वगैरह होता है, वहाँ पे राखियाँ डिस्पोज होती है या डंप होती हैं। तो बगीचे में क्या कुमड़ा हो, चाहे वो और भी छोटे मोटे जो ऐसे पौधे हैं जो ईजिली मतलब पकड़ ले, ठीक है, तो ऐसे राखियों, ऐसे बीज को भी हमने सेलेक्ट किया था कि जो 80% तो हमको ये मतलब पता रहे कि 80% वो बढ़ सकता है, बन सकता है, बीज की भी वेस्ट ना हो। ये जो काम है आप लोग लगभग कितने समय से कर रहे हैं और कितना सपोर्ट रहा है लोगों का, गवर्नमेंट का, ये जानना चाहूँगी। पिछले 3 साल से हमने ये राखी का तो काम कर ही रहे हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, इसलिए हमने इस बार प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ा दिया है। साल दर साल हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ते ही जा रहा है, सपोर्ट भी बढ़ते जा रहा है, मार्केट स्पेस भी बढ़ते जा रहा है। अब क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे इंडिया में ही नहीं, पूरे के बाहर भी जाने लग रही है, तो मतलब आशा और है कि अगले साल और भी ये वृद्धि करे और बढ़ा हो। विदेशों में भी इसकी डिमांड? विदेशों में भी इसकी डिमांड है, जो ऑनलाइन के थ्रू विदेशों में भी इसकी डिमांड है। तो जैसा कि आपने देखा कि आखिरकार कितने अच्छे तरीके से यहाँ जो है छत्तीसगढ़ की महिलाएं जो हैं गोबर से राखी बना रही है, बीज से राखी बना रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं कितने खूबसूरत ढंग से अलग अलग रंगीन पेपर का इस्तेमाल करके, अलग अलग रंगीन कलर का इस्तेमाल करके जो है बेहद ही खूबसूरत राखियाँ बना रही है। और इन्हें देखकर एक अद्भुत ही खुशी का अंदाज़ा जो है हम लगा सकते हैं कि राखी की तैयारियाँ जो है वो कितने ज़ोरों शोरों से की जा रही है। यहाँ पर महिलाएँ अपना पूरा समय देती हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना को बढ़ावा देते हुए गोबर से राखी बना रही है, बीज से राखी बना रही है, जो कि बहुत ही गर्व की बात है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे आखिरकार ये राखियाँ तैयार की जा रही है और मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप भी आइए और गोबर से बनी राखियों को खरीदें और अपने भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप ये राखी ज़रूर पहनिए। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। मैं आरती बेनिया, राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ़।